ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण का हम लोग 10वां अध्याय प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण अब द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हस्तिनापुर में क्या दृश्य है, किस प्रकार से जो सभी लोग जो हैं विरह से आतुर हो गए हैं। जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से अनुमति लेकर और रथ पर सवार होने के लिए जब जा रहे हैं, तो किस प्रकार से सभी लोग जो उनके संबंधी हैं वहां पर वो सब मूर्छित हो गए हैं, जो पांडव लोग हैं, क्योंकि भगवान के साथ उन्होंने बहुत समय तक उनका दर्शन, उनका स्पर्शन, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना सब किया है। तो ऐसे परम प्रिय जो भगवान उनके हृदय के स्वामी हो गए हैं, प्राणों के स्वामी हो गए हैं, जब वो जा रहे हैं तो विरह से अत्यंत आतुर होकर वो मूर्छित हो गए हैं सभी पांडव लोग। और फिर बड़ा एक सिद्धांतिक बात बताई यहां पर कि जिस व्यक्ति ने कुसंग को छोड़ दिया है सत्संग में आकर, और यदि वो बुद्धिमान व्यक्ति एक बार भी भगवान की मधुर मनोहर लीलाओं का श्रवण कर ले, तो फिर वो उसको कभी नहीं छोड़ सकता। तो भगवान की कथाओं के प्रति हमारी रुचि जागृत न होने का कारण है हमारा कुसंग। हम गलत संग कर रहे हैं, इसी कारण हमारे हृदय के अंदर जो है वो स्फूर्ति नहीं हो रही है कि हम भगवान की कथाएं सुनते रहें। बार बार हमसे कथाएं छूटती क्यों हैं? इसीलिए ये बात कही गई है 11वें श्लोक के अंदर 10वें अध्याय में। इस प्रकार सभी लोगों का चित्त विरह से द्रवित है, और स्त्रियां विशेषकर जो है उनके आंसू भराए हैं आंखों में, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचती हैं कि कहीं अपशकुन ना हो जाए, क्योंकि जब कोई जा रहा है तो मंगल बेला है उसके लिए। वो द्वारका जा रहे हैं, भगवान अपने घर जा रहे हैं, अपने माता पिता अपनी पत्नियों से सबसे मिलेंगे वहां पर जाकर, तो मंगल समय है एक, तो कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए, इसलिए जबरदस्ती उन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा है। हम लोग 14वें श्लोक तक श्रवण कराए हैं, 15वें श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। मृदंग शंख भेर्यश्च वीणा पड़व गौमुखा धुंधुरयानक घंटाद्या नेदुर्दुंधुभयस्तथा। सूत जी कह रहे हैं आगे कि भगवान के प्रस्थान के समय क्या क्या हो रहा है। मृदंग बज रहा है, शंख बज रहा है, भेरियां जो बड़ा नगाड़ा होता है, एक बड़े साइज का नगाड़ा वो बज रहा है, और इसके अतिरिक्त वीणा
प्रणव का मतलब ये पड़ाव, पड़ाव का मतलब है ढोलक, तो ढोलक बज रही है वहां पर। और क्या बज रहा है? नरसिंघे, गौमुखा। और धुंधुरिय मानी छोटे नगाड़े। और आनक, आनक का मतलब नगाड़ा, ये भी नगाड़ा होता है आनक। घंटे आदि, झांझ, करताल इत्यादि, ये सब चीजें भी बज रही हैं। तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं जो कीर्तन में हम लोग प्रयोग करते हैं, और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे यहां पर सभी, तथा दुंदुभी भी बजने लगी। नेदू माने बजने लगी। तो देखिए, जब वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी, अर्थात जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो स्वर्ग के अंदर जो है वो दुंदुभियां बजने लगी थी, इसलिए उनका एक नाम है आनक दुंदुभी, वसुदेव जी का, जो कृष्ण के पिता हैं। तो यहां प्रसंग आया, आनक शब्द आया है, इसलिए उसकी चर्चा की जा रही है। अब आगे कह रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जो है क्या क्या कर रहे हैं। 16वें श्लोक में, प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमयी कृष्णम प्रेम व्रीड़ा स्मिते क्षण। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान के दर्शनों की लालसा से, दिदृक्षया, कि भगवान के एक बार उनका झलक हमें देखने को मिल जाएगी। दिदृक्षया, अत्यंत बलवती इच्छा। ऐसी जो कुरुवंश की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या किए? प्रसाद शिखर आरूढ़ा, अपने अपने महलों के, अपने भवनों के शिखर पर, छत पर चढ़ गई। ऐसा होता भी है उत्सव में, जब कोई उत्सव होता है, जुलूस निकलता है सड़क के ऊपर, तो बच्चे हैं और स्त्रियां हैं, वो सब छत पर चढ़ जाते हैं, और पुरुष लोग तो नीचे रहते ही हैं सड़क के ऊपर ही। तो कह रही हैं वो शिखर पर चढ़ी हुई हैं। कृष्णम प्रेम वीड़ा, अब प्रेम वीड़ा का मतलब बड़े प्रेमपूर्ण, लज्जा के साथ, उनकी आंखों में प्रेम भरा हुआ है और लज्जा भी है और स्मित, मुस्कान भी है। ऐसी चितवन के साथ वो, ईक्षणा माने चितवन, ऐसी देखती हुई कुसुमई विवृषु, कुसुम की वृष्टि कर रही हैं कृष्ण के ऊपर। तो प्रेम भरी चितवन के साथ, मुस्कुराते हुए, लज्जा के साथ। तो प्रेम, लज्जा और मुस्कान, ये हैं जो ईक्षण करने के, जो चितवन के गुण हैं। 3, प्रेम, लज्जा और मुस्कान, ये तीनों जो हैं उस ऐसी चितवन से भगवान को देखती हुई वो पुष्पों की वर्षा कर रही हैं उनके ऊपर। आगे कह रहे हैं, अब जो अर्जुन इत्यादि है वो क्या कर रहे हैं। 17वें श्लोक में, सितात पत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेश प्रियतमस्य। हौ का मतलब निश्चित रूप से, जो प्रियतमस्य, जो अपने प्रियतम है, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रियतम उसको कहते हैं जो सबसे अधिक प्रिय होता है। तो जो सबसे प्यारे सखा हैं भगवान के, उस समय क्या कर रहे हैं अर्जुन, उन्होंने अपने प्रियतम अर्जुन का, अपने प्रिय कृष्ण का क्या किया है? रत्न दंडम, रत्न से जड़ा हुआ जो दंड है, मुक्तादाम, मुक्तियों की जिसमें झालर लगी हुई हैं, विभूषितम, उससे शोभित, सित आतपत्रम, सित माने श्वेत, सफेद रंग का, आतपत्र माने छत्र, जग्राह माने पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। ऐसा धारण किया हुआ है उन्होंने छत्र, जिसमें से गोल गोल छत्र है और जो डंडा है उसका, उसमें रत्न जड़े हुए हैं, और ऊपर जो है उस छत्र की जो ऊपर कवरिंग है उसमें से मोतियों की झालर लटक रही हैं। ऐसा सफेद छत्र है। इस प्रकार का सफेद छत्र लेकर वो साथ साथ चल रहे हैं भगवान के ऊपर, छत्र धारण किए हुए अर्जुन, इसको सबसे प्रिय है ना। अब आगे कह रहे हैं, उद्धव सात्विकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुस्मै रेजे मधुपति पथि। और जो उद्धव जी हैं वो क्या कर रहे हैं? उद्धव और सात्विकी, इन्होंने परम अद्भुत पंखा, व्यजन माने पंखा जो है वो लिया हुआ है, वो व्यजन डुला रहे हैं। एक तरफ उद्धव खड़े हैं, एक तरफ सात्विकी खड़े हैं भगवान के, और पथि माने मार्ग में कुसुमई विक्रियमाण, वर्षा हो रही है। कुसुमई, कुसुमों की वर्षा हो रही है, वर्तमान काल में है। या मधुपति रेजे, इस प्रकार से जो मधुपति हैं, जो मथुरा के अधिपति,
मधुपुरी है ना मथुरा का नाम, तो मथुरा के जो अधिपति हैं वो मधुपति रेजे माने शोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। बड़ी मधुर झांकी है भगवान की जिस समय वो जा रहे हैं अपने रथ के ऊपर बैठकर। अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर धारण करके देखिए, भगवान रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान है रथ के ऊपर। अर्जुन जो हैं वो छत्र लिए हुए खड़े हुए हैं पीछे भगवान के, और एक तरफ जो है उद्धव जी व्यजन लिए हुए हैं, एक तरफ सात्विकी व्यजन लिए हुए हैं, और भगवान को व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं भगवान को। और सामने पुष्पों की वृष्टि हो रही है, रथ के ऊपर भी वृष्टि हो रही है पुष्पों की, ऊपर से वृष्टि हो रही है। सभी ब्रज की नहीं, जो कुरुवंश की नारियां हैं वो, यहां पर नारियों के साथ बालक, सब बालक और वृद्ध ये सब भी आ जाएंगे। तो सभी लोग जो है वहां पर इस प्रकार से जब भगवान चलने लगे हैं तो अत्यंत प्रेमपूर्ण दृष्टि हो रहा है, अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से वो देख रही हैं सब स्त्रियां, क्योंकि कृष्ण का विरह है उनके हृदय में। अब यहां पर भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि तो है, लेकिन प्रेम की प्रधानता दिखा रहे हैं। कृष्ण के प्रति सभी का शांत भाव है, क्योंकि उनके नेत्रों में लज्जा है, मुख में मुस्कान है। तो ईश्वर प्रधान बुद्धि है, ऐश्वर्य प्रधान बुद्धि है, दोनों बातें हैं। कोई किसी के अंदर ऐश्वर्य प्रधान हो रहा है और किसी के अंदर ममता, किसी के अंदर प्रेम प्रधान हो रहा है, दोनों बातें हो रही हैं। तो जिनके अंदर ऐश्वर्य बुद्धि है उनको विरह नहीं हो रहा है, और जिनके अंदर माधुर्य है, भगवान का प्रेम है, उनको विरह का अनुभव हो रहा है। तो कुछ लोग जो मुस्कुरा रही हैं उन्हें विरह का अनुभव नहीं हो रहा है, विरह का अनुभव उन्हें हो रहा है जो भगवान से प्रेम करने लगी हैं। तो दोनों बातें हैं इस प्रकार से, किसी के हृदय के अंदर जो है विरह है और किसी के अंदर जो है उमंग है एक प्रकार की। तो जो कुलवती हैं स्त्रियां, तो सभी कुलवती हैं वहां, तो नेत्रों में लज्जा होना तो स्वाभाविक है। इस प्रकार से वर्णन किया है। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, अश्रूयन्ताशिषः सत्यास् तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। तत्र तत्र माने जगह जगह पर, वहां पर द्विज का मतलब ब्राह्मण लोग जो हैं, ईरिता माने दे रहे हैं, सत्य आशीर्वाद, आशीष, ऐसे मंगलाचरण हो रहा है, भगवान जा रहे हैं, भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं ब्राह्मण लोग कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। ब्राह्मणों का कार्य यही है, आशीर्वाद देना। तो बड़े आशीर्वाद प्रेम से दे रहे हैं। और किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? निर्गुणस्य अनुरूपा, निर्गुणस्य नानुरूपाश्च रूपाश्च, वो जो निर्गुण है ऐसे भगवान, और उसके अनुरूप जो नहीं थे। वास्तव में भगवान तो निर्गुण है, प्रकृति से अतीत हैं, रज सत्व और तम इनसे अतीत हैं, तो उन पे क्या आशीर्वाद कार्य करेगा? तो उनके अनुरूप नहीं थे वो। किसके अनुरूप थे? गुणात्मन है। उनको गुणात्मन मानकर, भगवान को भी सामान्य मनुष्य मानकर उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्योंकि यदि उनके हृदय के अंदर ये भाव होता कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, तो आशीर्वाद कहां से देंगे फिर वो? तो आशीर्वाद बताते हैं कि दो प्रकार के आशीर्वाद थे। कुछ तो कृष्ण के स्वरूप के अनुरूप थे, और कुछ उनके स्वरूप के अनुरूप नहीं थे, असंगत थे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान कृष्ण जो हैं सदा सुखी रहें, भगवान कृष्ण सदा सुखी रहें, सदा प्रसन्न रहें। तो ये तो माधुर्य दृष्टि है, ये तो प्रेम दृष्टि है, जहां पर भगवान को प्रेम का पात्र समझा जा रहा है अपने, क्योंकि नरवत लीला है ना भगवान की। तो ये तो उनके अनुरूप नहीं था एक प्रकार से, क्योंकि वो तो अप्राकृत हैं। लेकिन ऐश्वर्य दृष्टि से जो उनको आशीर्वाद दिए जा रहे थे, कुछ ऐश्वर्य दृष्टि से भी आशीर्वाद दिए जा रहे होंगे कि भगवान कृष्ण के प्रति हम सुखी रहें, कृष्ण को हम लोग याद करते रहें, हमारी ऐसी इच्छा रहे, जिनकी ऐश्वर्य बुद्धि है। तो किसी प्रकार का भी आशीर्वाद उन परिपूर्ण परमात्मा के लिए अनुरूप नहीं है वास्तव में, तो चाहे ऐश्वर्य बुद्धि हो चाहे माधुर्य बुद्धि हो, क्योंकि वो तो पूर्णतम है, उनको कहीं कोई अभाव तो है नहीं। आशीर्वाद उसे दिया जाएगा जिसको कुछ चाहिए, लेकिन भगवान तो कुछ नहीं चाहिए। मगर यहां पर भी आशीर्वाद देने का अर्थ है कि कहीं कहीं किसी के हृदय के अंदर भगवान के प्रति ममत्व था,
भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था, तो वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कुछ अनुरूप थे भी और कुछ नहीं भी थे, दोनों। अगर उनको गुणात्मक मान लिया जाए तो उनके अनुरूप थे, लेकिन गुणात्मक तो है नहीं, निर्गुण है तो उनके अनुरूप नहीं भी थे। दोनों बातें हो गई। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, अन्योन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। कौरवेन्द्र, कौरवों के जो इंद्र हैं, कौन है अभी? युधिष्ठिर जी। उनका जो नगर है, पुर का मतलब नगर, उसकी जो उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण में जिनका चित्त लगा हुआ था, चेतसाम, तो उस नगर की जो स्त्रियां थी, युधिष्ठिर जी के हस्तिनापुर नगर की जो स्त्रियां थीं, चेतसाम, स्त्री नाम माने स्त्रियों में, अन्योन्य माने एक दूसरे के साथ, सर्वश्रुति मनोरह, सबके कानों को प्रिय लगने वाली, संजल्पम आसीत, इस प्रकार की चर्चा होने लगी, हो रही थी। आसीत अर्थात जब वो भगवान को देखने लगी वो स्त्रियां, तो आपस में इस प्रकार की संजल्पमय कृष्ण की स्तुति करने लगी। अब आगे 21वें श्लोक से बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे यहां पर, जो पूर्ववंश की रमणियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके द्वारा यहां पर जो है स्तुति की जा रही है। तो कह रहे हैं 21वें श्लोक से हम इसको ध्यानपूर्वक जो है श्रवण करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा भगवान का तत्व छिपा हुआ है, स्वरूप लक्षण भगवान के, क्या क्या उनका स्वभाव है, कैसा उनका वो है विग्रह है, ये सब चीजें इसमें छिपी हुई हैं। कह रही हैं, सवै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशि सुप्त शक्तिषु। निशि का मतलब होता है रात्रि, तो यहां पर रात्रि कौन सी है? ब्रह्म रात्रि। तो कह रही हैं गोपी की जो रमणियां हैं हस्तिनापुर की, वो कह रही हैं कि ब्रह्म रात्रि जब होती है, मतलब प्रलय काल, निशा, महाप्रलय के समय, जब ब्रह्मा जी का आयु पूरी हो जाती है, उस समय क्या होता है? आत्मनि ईश्वरे, जो ईश्वर हैं उनके अंदर अपने में ही सुप्त शक्तिषु, सारी हुई शक्तियां सोई होती हैं। निमिलिता मतलब जो अपनी पलक बंद करके, निमिलित माने जब हमारी पलकें पड़ी होती हैं ऊपर, तो पलकें बंद करके जो एक आत्मनि जगत, अपने अकेले अपने में ही जगत को लीन करके, और गुणेभ्य माने गुणों से पूर्व, अविशेष आत्मनि, अपना निर्विशेष आत्मस्वरूप जो सनातन पुरुष हैं, वे सवई किल अयम, वास्तव में जिनको तुम देख रही हो ना, जो नीचे जा रहे हैं ये कृष्ण, ये वही हैं वास्तव में। एक बड़ी शास्त्र सम्मत स्तुति कह रही हैं, बड़ा सिद्धांत बता रही हैं यहां पर। सोचिए कि हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो कितनी बड़ी पंडित है, वो सब जानती हैं कि कौन है ये। आदि पुरुष हैं। जब सृष्टि के पूर्व महाप्रलय के समय, जब सभी शक्तियां भगवान के अंदर लीन हो जाती हैं, तो क्या होता है कि जितने भी जीव हैं वो उस अंतर्यामी पुरुष के अंदर लीन हो जाते हैं, और फिर भगवान अपने धाम के अंदर, जो प्रपंच से अतीत है, वैकुंठ धाम में अकेले अवस्थान करते हैं। तो वहां यही कह रहे हैं, इससे पहले, पूर्व माने अग्रे माने पहले, जो अविशेष आत्मनि पुरातन पुरुष आसीत, ये भगवान वहां पर अकेले ही अपने धाम के अंदर विराजमान रहते हैं। ये वही कृष्ण हैं। तो यहां पर जो स्त्रियां हैं ये शांत रतिमती वाली हैं। 5 प्रकार की जो भाव देखे जाते हैं वो हैं, सबसे पहले शांत, फिर दास्य, उसके बाद सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो ये जो शांत भाव वाली हैं, शांत रति वाली स्त्रियां इस प्रकार की स्तुति कर रही हैं भगवान की, क्योंकि इनमें भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है। ये कह रही हैं कि ये जो कृष्ण है, ये सृष्टि के, ये जगत की सृष्टि, स्थिति और
प्रलय करता है, इन्हीं से होता है सब प्रलय वगैरह। इनमें, इन स्त्रियों में प्रेम माधुर्य का अभाव है, तभी तो इस प्रकार की ऐश्वर्य परक स्तुति कह रही है ना। तो महाप्रलय में सभी जीव कहां चले जाते हैं? ब्रह्मा जी के सब 100 वर्ष आयु पूरी हो जाती है तो जीव कहां चले जाते हैं, और महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि कैसे पैदा होती है? यहां पर इनका उत्तर दे रहे हैं कि ये साक्षात सर्व कारण कारण परब्रह्म है, निश्चय ही ये वही कृष्ण है। जब सभी सृष्टि जो है इनके अंदर लीन हो जाती है, क्योंकि जब महाप्रलय होती है तो क्या होता है कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो 24 विकार हैं, 24 तत्व हैं, वो सभी प्रकृति के अंदर लीन हो जाते हैं, और प्रकृति अपने ओरिजिनल सोर्स में महाविष्णु के अंदर, जो कारणोदकशाही विष्णु है, उसमें लीन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ईक्षण करके प्रकृति को एक्टिवेट किया था, क्रियान्वयन किया था, और महाविष्णु जो है वो कृष्ण के अंदर लीन हो जाते हैं। अब जब 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी के फिर दोबारा से सृष्टि करने की भगवान की इच्छा होती है, तब फिर क्रमशः भगवान ईक्षण करते हैं प्रकृति के ऊपर, उसके अंदर माया के जो 3 गुण हैं उसमें क्षोभ पैदा होता है और 24 विकारों की उत्पत्ति होती है। तो जितने भी जीव हैं, देवता, मनुष्य, तिर्यक योनि, उनका कोई परिचय नहीं रहता। वे अपने कर्म फल के साथ और अविद्या के साथ महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते, बल्कि वे कारणोदकशाही विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं अपने अपने संस्कारों के साथ। तो कर्मफल, तो क्या ये जो कर्मफल है और ये जो अविद्या है, अविद्या युक्त जीव जो अशुद्ध जीव है, माया के द्वारा बद्ध जीव है, ये क्या भगवान में लीन हो सकता है? तो कहते नहीं, ये लीन नहीं होता है, उनके अंदर कर्मफल रहता है उनके साथ, लेकिन वो भगवान को स्पर्श नहीं करता है। उसी प्रकार से जो अविद्या है वो भी भगवान को स्पर्श नहीं करती है, वो केवल लय हो जाती है, निद्रित हो जाती है, और जब उनकी दोबारा इच्छा होती है तो वही जो है ईक्षण के द्वारा एक्टिवेट हो जाती है प्रकृति। तो उस प्रकृति से फिर 6 तत्व निकलते हैं, महत तत्व, अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और अविद्या। ये 6 तत्व प्रकृति के हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, और फिर 4 प्रकार की जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की है। स्थावर, मनुष्य, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, इस प्रकार टोटल 10 प्रकार की सृष्टि है ये। और इन्हीं से समय समय पर जो कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु निकलते हैं, फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है नाभि कमल से। इस प्रकार से पूरा सृष्टि का व्यापार है ये जो बता रहे हैं यहां पर। तो जब जीव को निक्षेप करते हैं सृष्टि के समय में, तो फिर उनके अंदर कर्मफल जो था उनका पुराने संस्कार, वो उसके साथ ही रहते हैं, और उसके अनुरूप ही उनको योनि की प्राप्ति होती है। यदि किसी के कर्मफल इस प्रकार के हैं कि उसको भोगने के लिए पशु शरीर चाहिए, तो उसे उसी प्रकार के पशु की योनि प्राप्त होगी। और यदि उसके कर्मफल ऐसे हैं कि वो देवता बनने लायक है तो वो देवता बनेगा, और यदि उसके मिश्रित कर्म हैं तो मनुष्य बनेगा। कुछ कर्म अच्छे हैं, कुछ कर्म बुरे हैं तो मनुष्य बनेगा, मर्त्युलोक में आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इनग्रेन्ड हैं उन जीवों के अंदर जो अत्यंत सूक्ष्म रूप से पहले प्रकृति में प्रवेश हुए और उसके बाद फिर कारणोदकशाही विष्णु में प्रवेश किए। क्योंकि कर्म के फल को भोगे बिना कर्म का नाश नहीं है, और कर्म को भोगने के लिए आवश्यकता है भोगायतन की। भोगायतन मतलब भोगों का जो जिसके द्वारा भोगे जा सकते हैं उसको बोलते हैं शरीर। तो हमारा जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, यही है भोगायतन। जब तक यह नहीं होगा कर्म का नाश नहीं हो सकता, और नाश तभी होगा जब हम अविकारी होकर बिना किसी प्रतिकार किए उस कर्म फल को भोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, भोगते भोगते ही हम और अन्य कर्म फल कर बैठते हैं और अन्य कर्म इकट्ठे कर लेते हैं आगे के लिए। तो ये विशियस सर्किट कंटिन्यूस।
यहां पर कह रहे हैं, एक बाद में शब्द आया यहां पर, वो आगे बताएंगे 22वें श्लोक में। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायां प्रकृतिम सिस्रक्षतीम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विधे समानोनुसार शास्त्रकृत। सौ माने भगवान, उन्होंने ही, एव माने ही, उन्होंने ही, फिर से, भूय माने दोबारा से, निज वीर्य अपनी शक्ति से, च उदिता माने प्रेरणा के द्वारा, उन्होंने ही अपने पराक्रम से प्रेरित जो उनकी जीव माया है, स्वजीव माया, भगवान की जो तटस्थ शक्ति है उसको जीव माया भी कहते हैं उसको, और सृष्टि करने में प्रवर्त जो प्रकृति है उसको क्या करते हैं, वो अनुसरण करते हैं उसका, और शास्त्रों का निर्माण करते हैं। जैसे भगवान ने पूर्व काल में इस सृष्टि की रचना की थी, उसी प्रकार से दोबारा से सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए कहा अनुसार, अनुसरण किया। द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज, कोई नई प्रोसेस हर बार नहीं होती है, वही जीव हैं जो पहले थे, बस उनको क्या किया कि अब अनाम रूप आत्मनि रूप नामनि, जो नाम रहित थे उनको नाम और रूप दे दिया उनके कर्म के अनुसार। हमको जो हमारी आकृति मिलती है, हम पशु योनि में पैदा होंगे, मनुष्य योनि में या देवता होंगे, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर है। तो संस्कारों के अनुसार हमको आकृति मिल गई, रूप मिल गया और नाम मिल गया। नाम क्या, कि हम मनुष्य हैं, कि हम देवता हैं, या हम हाथी हैं या शेर हैं या क्या है, ये नाम। तो हम अनाम थे पहले जब हम प्रवेश किए थे भगवान में, लेकिन संस्कारों के अनुरूप जब हमें नाम मिला तो एक संसार बना। तो नाम रूप नामानी विद्युत सुमान है, विधान करने की इच्छा से अपने पराक्रम के द्वारा वो अपनी शक्ति, जीव माया, जो माया रूपी शक्ति उनकी जीव रूपी है, जीव माया। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, जीव माया, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसके अंदर से जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है, जीव माया और गुण माया। तो जीव माया जीवनिष्ठ है और प्रकृति माया जड़निष्ठ है। प्रकृति माया, गुण माया के द्वारा संसार ब्रह्मांड की रचना होती है, और जीव माया के द्वारा तटस्थ शक्ति जिसको बोलते हैं जीवों की सृष्टि होती है, आत्मा की सृष्टि। आत्मा की सृष्टि नहीं होती है, प्रकाशित होती है आत्मा उसमें। हम लोग इस बात को द्वितीय स्कंद में एक बार डिटेल में समझेंगे, उसी की यहां पर चर्चा की जा रही है। अब आगे 23वें श्लोक में कह रहे हैं, बहुत गूढ़ हैं ये सारे श्लोक समझने में, लेकिन धीरे धीरे हम जब सुनते रहेंगे तो समझ में आने लगेगा। सवा अयम यत पदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितिमात्मरीश्वनः पश्यन्ति भुक्त्यक्त कलितामलात्मना नन्वेश सत्वं परिमाष्टुमर्हति। निश्चय वा स अयम, निश्चय ये वही हैं। कौन है ये? आपस में बातें कर रही हैं स्त्रियां। देखिए वहां पर स्त्रियां जो आपस में बातें भी करती थी, वो कितनी सार गर्भित और वेदांतिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में बातें करती थी, साधारण बात नहीं करती थी वहां पर स्त्रियां। सवा अयम यद पत्र मत्र, नहीं ये 23वां श्लोक है ना, हाँ, सवा अयम यद पत्र मत्र सूरयो, ये वही हैं। सूर्य का अर्थ होता है सूरी, मतलब जो विद्वान है। तो यहां के जो विद्वान लोग हैं, जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीतकर और क्या करते हैं, अपने प्राणों को अपने संयत करके, प्राणवायु को निर्जितम आतरिश्वन है, मातरिश्वन है, मतलब प्राणवायु को जो जीत लेते हैं। निर्जित माने जीतना, वश में करना। और भक्ति उत्कलित अमलात्मना, जो शुद्ध हृदय हैं भक्ति के कारण, जिनके हृदय निर्मल हो चुके हैं, वे
जिनके स्वरूप का यत पदम पश्यन्ति, जिनके चरणों का दर्शन करते हैं, जिनके विग्रह का दर्शन करते हैं, निश्चय ही ये कौन है? सत्वम परिमाश्रु अर्हति, ये हमारे अंतःकरण को परिमार्जित करते हैं, शुद्ध करते हैं। भगवान हमारे अंतःकरण को भगवान के नाम, भगवान का रूप, गुण, लीलाएं तो शुद्ध करती है ना। तो वही बात यहां पर कह रही हैं कि ये कृष्ण हमारी जो मलिन बुद्धि है, हमारा जो मलन अंतःकरण है, उसको भी सम्यक रूप से शोधन करने में समर्थ हैं। परिमाश्रुम, अच्छी प्रकार से झाड़ू लगाने में। परिमार्जन करना, परिमाश्रुम, झाड़ू लगाना होता है मार्जन करना, तो उसी को कह रहे हैं परिमार्जन, मतलब अच्छी प्रकार से झाड़ू लगा सकते हैं हमारे अंतःकरण में ये कृष्ण। तो यहां पर इसका अर्थ ये निकलता है कि कह रही हैं वो कि जो श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति के साधन हैं, इनके द्वारा जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा अंतःकरण है, वो शुद्ध हो जाता है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के प्रभाव से भगवान के दर्शन की इच्छा होती है। यत पदम पश्यन्ति, भगवान के दर्शन होता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अमलात्मना, तो जब हमारे को भगवत दर्शन के लिए उत्कंठा पैदा होती है, उत्कलित, भक्ति के द्वारा उत्कलित माने उत्कंठा होना, तो हमारा जो हृदय है वो खिल जाता है। उत्कलित माने कली जब खुल जाती है तो उत्कलित बोलते हैं उसको, फूल बन गई वो। अब तो हमारा जो हृदय है बंद पड़ा हुआ था, भक्ति से खिल जाता है, तब उसके अंदर फिर भगवान के दर्शन की उत्कंठा पैदा हो जाती है। और जब हमारे को उत्कंठा होती है तभी भगवान के दर्शन संभव हैं, अन्यथा अत्यंत दुर्लभ हैं। जो भक्ति के द्वारा उत्कलित हृदय है, अमल आत्मा हृदय है, उसी के अंदर उत्कंठा के कारण भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा जागृत होती है। सभी के हृदय में नहीं होती है। तो यदि हमारा हृदय मलिन है तो हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हमारा मन शुद्ध होना आरंभ हो गया है तो समझ लीजिए कि अब हमारे को भगवान के दर्शन की उत्कंठा होने लगेगी। जितना जितना शुद्ध होगा हमारी उत्कंठा बढ़ती जाएगी, तभी भगवान का दर्शन होता है। और दूसरे लोग जो हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणवायु को जीत लेते हैं। जितेंद्रिय लोग भी हैं कुछ, जो अपनी उसको जो उनका वो प्राणवायु है उसको प्राणायाम के द्वारा जीत लेते हैं। तो देखिए, इंद्रियां जो हैं हमारी, वो प्राणों के अधीन है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, त्वचा, नासिका, जिह्वा। ये तभी एक्टिव होती हैं जब प्राण है हमारे अंदर। जब प्राण नहीं है तो नहीं होते। तो अगर इन्हें हमें कंट्रोल करना है तो हम प्राणों को कंट्रोल कर लें तो भी कंट्रोल हो जाएंगी। एक तरीका है ये, योग शास्त्र के अंदर अष्टांग योग में यही एक तरीका है कि जो अपने इंद्रियों को जीत लेते हैं उनको, इसमें कहा तो दिया है कि वो उनको भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी उनको दर्शन नहीं होता है। दर्शन जो होता है वास्तव में वो भक्ति के द्वारा ही होता है। उनका हृदय पवित्र तो हो जाता है, लेकिन उसमें उत्कंठा नहीं होती। उत्कंठा जो होती है वो भक्ति से होती है, भक्ति उत्कलित। तो वास्तव में भगवान के दर्शन में हमारा जो मेन है, प्रधानता है, वो है उत्कंठा की। तो जो प्राणायाम करने वाले योगी हैं उनके हृदय में इस प्रकार की उत्कंठा ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी कह दिया गया है क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ अनुभव होने लगता है समाधि में जाकर। साक्षात दर्शन नहीं होते उनको। और यही कृष्ण भक्ति के द्वारा कितनी आसानी से हमारी अंतःकरण में उसको अच्छी प्रकार से उसका शोधन कर देते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध बुद्धि, तभी भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो कह रही है हमने तो कोई प्राणायाम योग इत्यादि किया नहीं है और हमने तो कोई भक्ति भी नहीं की है, केवल इन्हीं की कृपा से हमें ऐसी बुद्धि मिल गई उत्कंठामयी कि अब इनका दर्शन हो रहा है। हम कितनी सौभाग्यशाली हैं।
इतनी सारी बातें जो हैं गोपियां आपस में एक दूसरे कर रही हैं। आगे कह रही हैं 24वें श्लोक में, सवायम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु गुह्य च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगतात्मलीलया सृज्यत्यवत्यत्ति न तत्र संजते। सवा अयम, ये वही है। देखो तो ये वही है। कौन? जिसको वेदों में गुह्येषु गुह्यवादिषु, गोपनीय स्थानों के अंदर, वेदों के अंदर जो गोपनीय स्थान है उनके अंदर गोपनीय जो बताने वाले लोग हैं, उन्होंने बार बार जिसका गान किया है, अनुगीत, बार बार जिसकी पवित्र कथा सतकथा का गायन किया है, हे सखी निश्चित रूप से ये वही हैं। और फिर कैसे हैं? यह एक ईशो, ये एक अकेले ईश्वर हैं जो अपनी आत्मलीलाया, अपनी लीला से इस संसार की सृष्टि करते हैं। अवति माने पालन करते हैं और अति माने लीन कर देते हैं। वो तो ठीक है, बट आश्चर्य क्या है? न तत्र सज्जते, उसके अंदर आसक्त नहीं होते। भगवान ने कहा है कि मैं सृष्टि का आदि करता हूं, लेकिन मैं किसी भी कर्म में जो है आसक्त नहीं होता हूं। न मे कर्म फले स्पृहा, गीता में कहा है भगवान ने कि मैं अपने द्वारा किए गए किसी भी कर्म में आसक्त इसलिए नहीं होता कि मेरी कोई कामना नहीं है, पूर्ण काम हूं मैं। न मे कर्म फले स्पृहा, इसीलिए इनका सब प्रकार से इस जगत की सृष्टि करता है, संबंध है, लेकिन तो भी ये जगत इनको स्पर्श नहीं कर सकता है, इनको कोई लगाव नहीं है। कितनी अचिंत्य महिमा है इनकी। जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, मनीषी हैं, वे निरंतर इनकी कथाओं का चिंतन करते रहते हैं लगातार। वेदेषु गुह्येषु गुह्यवादिषु, गुह्यवादिषु का मतलब है जो गोपनीय तत्व को बताने वाले हैं। वे अनुगीत है सतकथा, जिनकी बार बार कथाओं का गायन चिंतन करते रहते हैं। ये वही अद्वितीय पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। प्रत्येक व्यक्ति के, प्राणी के हृदय के अंदर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में वर्तमान है, और गर्भोदकशाही के रूप में इन्हीं की नाभि कवल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और कारुणोदकशाही पुरुष के रूप में इन्होंने ही प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करके और सभी ब्रह्मांड का सृजन किया। तो जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो ही प्रकृति के अंतर्यामी है। नहीं, प्रकृति के नहीं, ब्रह्मांड के। प्रकृति के अंतर्यामी तो है कारुणोदकशाही विष्णु, क्योंकि वो प्रकृति का नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, इसलिए वो ब्रह्मांड के अंतर्यामी हुए। और क्षीरोदकशाही विष्णु जो उनके विस्तार हैं गर्भोदकशाही के, वो प्रत्येक जीव के हृदय में अंतःकरण में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, इसलिए वो प्रत्येक प्राणी के अंतर्यामी हैं। तो पुरुषावतार 3 हैं, कारुणोदकशाही विष्णु, उनके विस्तार गर्भोदकशाही, उनके विस्तार क्षीरोदकशाही। तो इस प्रकार ये इस सृष्टि का जो सृजन, पालन और संहार करते हैं, ये वही हैं। इनकी बड़ी अचिंत्य महिमा है। इनकी महिमा बड़ी अत्यंत विचित्र है। अनेक अनेक रूपों के अंदर ये हैं, तो दिखते तो है, लेकिन है वास्तव में एक ही है। और आज हमें इनका साक्षात दर्शन हो रहा है। हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। अपने सौभाग्य के ऊपर वो जो है गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। वहां की रमणियां कुरुवंश की कितना वेद की सारी स्तुति, भगवान का सारा जो तत्व है, रहस्य, वो यहां पर उद्घाटित कर रही हैं। फिर आज हम इस 24वें श्लोक पर विश्राम करते हैं। कल को फिर आगे 25वें श्लोक से रमणियां भी आगे क्या कह रही हैं इसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।